राम राम सभी भाइयों को। आज मेरे ब्लॉग का तीसरा दिन है। आज गणेश चतुर्थी भी है। मैं आज सुबह उठकर नीचे आता हूँ। पापा चाय पीते हुए न्यूज़ देख रहे थे। फिर मेरी नज़र जाती है घड़ी की ओर। आज 3:30 हो रहे थे। फिर हम किचन में जाते हैं और देखते हैं कि खाने में क्या बना है। आज खाने में दाल बाटी बनी थी, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। फिर इतने में चाय बन जाती है। चाय पीने के बाद हम ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद वहां से आगे निकल जाते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए हम भंवर कुआं पहुंच जाते हैं। फिर अंदर शोरूम में जाने के बाद हम सभी से मिलते हैं। इतने में हमें सनी भाई और सोनू भाई दोनों मिल जाते हैं। दोनों से मिलने के बाद हम सांवरिया रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाते हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद हमें वहीं मिल जाते हैं। पोहे खाने के बाद हम शोरूम वापस पहुंच जाते हैं। शोरूम में आने के बाद हम देखते हैं हार्दिक भैया और गणेश भैया भरत मिलाप कर रहे थे। सभी फाइनेंसर कस्टमर का इंतजार कर रहे थे। इतने में हार्दिक भैया हमें दाल पकवान के लिए कहते हैं। फिर हम सिंधी कॉलोनी के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद हम सिंधी कॉलोनी पहुंच जाते हैं। फिर वहां दाल पकवान खाने के बाद हम वापस शोरूम की ओर लौट जाते हैं। हम शोरूम पर पहुंचते हैं। फिर हम देखते हैं कि इतने में पंडित जी भी आ जाते हैं और गणेश जी की स्थापना की विधि भी चालू कर देते हैं। इतने में शोरूम में बहुत सारे कस्टमर भी आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना भी कर देते हैं। फिर सारे फाइनेंसर कस्टमर का इंतजार करने लग जाते हैं। फिर आरती शुरू हो जाती है। इतने में विजय भैया का कोई सा पार्सल आ जाता है। फिर हम नीलेश भाई को खाना खाने का बोलते हैं। नीलेश भाई कहते हैं टाइम लगेगा। फिर इतने में गणेश भैया और हार्दिक भैया का फिर से वार्तालाप शुरू हो जाता है। फिर इतने में शाम की आरती का समय हो जाता है। आरती के बाद मोदक का भोग खाने के बाद हम घर के लिए निकल जाते हैं। फिर रास्ते में तरह